द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुबह होते ही हमास के लड़ाकों ने इजरायलियों को जोरदार झटका दिया है। एक और बड़ी खबर सामने आई है। इजरायली सेना के मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दो और जोड़ लीजिए। जो ब्रेकिंग खबर सामने आई है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। Israeli military confirms 2 of its soldiers were killed in northern Gaza clashes. उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाकों से भिड़ंत हुई है। इजरायली सेना की 2 और उसके सैनिक मारे गए हैं। जबकि खबर यह भी आई है कि गाजा में ही 2 उसके कैप्टन मारे गए। हमास के लड़ाकों ने उन्हें ढेर किया और इससे पहले के आंकड़े को तो आप गिनना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन इजराइल समय समय पर बस छिटपुट आंकड़े आपको बताएगा। एक वेबसाइट है जहां पर रिपोर्ट है कि कैसे यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर 2-3 दिन पहले की भी रिपोर्ट को देखें तब भी आंकड़ा इतना है जितना इजराइल तो स्वीकार ही नहीं करता है। लेकिन सुबह सुबह यह बड़ा झटका कैसे पड़ा इजरायलियों को, आप इस खबर से तो समझ ही गए होंगे। यह ब्रेकिंग खबर पीटीवी ब्रेकिंग ने दी कि भाई 2 इजरायली सैनिकों को उत्तरी गाजा में झड़प के दौरान हमास के लड़ाकों ने ढेर कर दिया है, मार गिराया है। अब इस संबंध में आइए उस रिपोर्ट को भी दिखाते हैं। AA.com है और ये बिल्कुल बारीकी से खबर पर नजर बनाए हुए हैं। क्या चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में। गजा पट्टी में इजरायली कत्लेआम मचा रहे हैं, लेकिन दावा करते हैं कि वो हमास को खत्म कर रहे हैं। सच्चाई अब सामने आ जाती है, चीजें नहीं छिपती ना। सोशल मीडिया का जमाना है, सिर्फ पश्चिमी मीडिया के सहारे यह दुनिया नहीं चलेगी, हर खबर सामने आती है। यह रिपोर्ट देखिए AA.com पर क्या लिखा गया है। जेरूसलम की रिपोर्ट है। द इजरायली आर्मी ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड द डेथ ऑफ अनदर सोल्जर इन बैटल इन नॉर्दर्न गाजा ओवरनाइट। यानी कि गाजा में, उत्तरी गाजा में जो यह जंग शुरू हुई है, ये ग्राउंड ऑपरेशन करने चले थे। हमास के लड़ाके इनका इंतजार कर रहे थे, आओ तो सही हमारे इलाके में, फिर हम बताते हैं। और जैसे ही इजरायली सेना वहां घुसी, बिना तैयारी के घुसी, सिर्फ बड़े बड़े हथियार टैंकों के सहारे अगर जंग लड़े जाते तो हौसलों की जरूरत ही नहीं होती, प्लानिंग की जरूरत ही नहीं होती। इजरायली सेना अपने हथियार के दम पर पहुंच गई, लेकिन हमास के लड़ाकों ने उन्हें हथियार सहित भी ढेर कर दिया है। इसमें बताया गया है, इन अ स्टेटमेंट द इजरायली आर्मी आइडेंटिफाइड द सोल्जर एज गिलाद रोजनबेल्ट 21 हु वाज किल्ड इन द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप। ये जो बताया जा रहा है, ये एक पुराना चेहरा मान लीजिए, ये सार्जेंट होंगे, ये जो मारे गए। लेकिन हमने कहा कि 2 कैप्टन मारे गए, 2 और सोल्जर्स उत्तरी गाजा में इस वक्त झड़प में मारे गए हैं। तो इन आंकड़ों को देखते हुए इजरायली आर्मी ये डेथ टोल कितना पहुंचा रहा है वो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है, इट एडेड दैट द इजरायली आर्मी डेथ टोल सिंस द स्टार्ट ऑफ द फाइटिंग इन गाजा ऑन October 7 रोज टू 354। अगर इस वेबसाइट के आंकड़ों पर यकीन करें तो 7 अक्टूबर से अब तक में 354 इजरायली सैनिक बाकायदा मारे गए हैं, ये इनका कहना है। लेकिन इजराइल कितना बता रहा है वो देखिए। यहां कहा जा रहा है, while Israeli public broadcaster KAN said the number of Israeli army soldiers killed since the start of the ground operation on October 27 in Gaza rose to 38. Haaretz Daily said on Thursday it was 39. यानी कि ये लोग 38 से 50 के बीच के आंकड़े में लोगों को, दुनिया को उलझाए रखे हैं कि भाई हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे सैनिक मर भी जाएंगे तो हमें आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत लगा कि 2 कैप्टन, कभी 2 सार्जेंट, कभी 2 कर्नल, कभी 2 मेजर बता देंगे। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे 3 लाख सैनिक गाजा के बॉर्डर पर घेरे बैठे हुए हैं, जिसमें से लाखों सैनिक गाजा में घुस रहे हैं, और घुस भी रहे हैं तो वहां उनकी क्या हालत हो रही है ये छिपा ले रहे हैं। आउटस्कर्ट पर सबसे अधिक इजरायली सैनिक ढेर हुए, क्योंकि वो अंदर घुसने का रास्ता समझ ही नहीं पाए कि हमास के 500 किलोमीटर के जाल से कैसे बचेंगे, उन सुरंगों से कैसे बचेंगे, उन हमास के लड़ाकों के हौसलों से कैसे बचेंगे। तभी तो ओसामा हमदान ने यह जानकारी दी थी ना
कि अल-कसाम ब्रिगेड के तमाम फाइटर सुरक्षित हैं। अभी तो हमने उन यहूदियों के 183 टैंक ध्वस्त कर दिए हैं। अगर एक एक टैंक की कीमत 3 मिलियन यूएस डॉलर भी मान ली जाए तो यह आंकड़ा बढ़ बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये इतने पैसे इजरायलियों के खर्च हो गए होंगे, उस टैंक का पैसा भी उन्होंने अमेरिका को पे किया होगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इनकी इतनी बड़ी तबाही वहां हो गई है। और इस आंकड़े ने यह बता दिया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स उतने ही आंकड़े जारी कर रही है जितना कि सुनने में थोड़ा भयावह ना लगे, लेकिन यह आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है। हमने कई दफे अपने खबरों में जानकारी दी है कि इजराइल के पत्रकारों का मानना कुछ और है। जो इजराइल में गोदी मीडिया नहीं है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, उन पत्रकारों का मानना है कि हमास के लड़ाकों ने कम से कम 3000 इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है। 12,000 से अधिक इजरायली सैनिक घायल पड़े हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में यह जंग अभी और भयावह हो रही है। जिम्मेदार इसके लिए इन पत्रकारों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ही माना है। और जो बाइडेन, जो उनके पीठ पर हाथ रख के उन्हें हथियार बेच बेच कर उकसा रहे थे कि जाओ गजा को बर्बाद कर दो, अब वो सारी चीजें इजरायलियों को भारी पड़ने लगी हैं। दरअसल यह युद्ध इसलिए भी बड़ा होते जा रहा है क्योंकि इजरायली सैनिकों ने ग्राउंड ऑपरेशन करने का प्लान बनाया। पहले ये हवाई फायरिंग करते थे, हवा से बमबारी करते थे, व्हाइट फास्फोरस जैसे बैंड हथियार का प्रयोग करते थे। इन सब के जरिए उन्होंने गाजा में मासूमों को, निर्दोषों को मारना शुरू किया। लेकिन बाद में जब नेतन्याहू ने कहा कि सिर्फ हवाई हमले से हम हमास के लड़ाकों से नहीं भिड़ सकते, तो इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की। उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा को 2 भागों में बांटने की एक खबर फैलाई गई, लेकिन बाद में पता चला कि हमास के लड़ाकों ने यह जाल खुद ही बिछा रखे थे कि आप उत्तरी गाजा कर लो चाहे दक्षिणी गाजा कर लो, जहां भी आओगे हमें ही पाओगे। और हमास के लड़ाकों ने उन्हें कैसे उड़ाया है, इसके खूब वीडियो जाए। उनके टैंकों को कैसे उड़ाया, टैंक में बंद कितने सैनिक थे, कितने बख्तरबंद में छिपे पड़े थे, वो डर से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हमास का जाल कहां है। इस वजह से वो इंतजार करते थे कि हमास के लड़ाके अगर बाहर निकलेंगे तब उनसे भिड़ेंगे। तो यह जो चाल थी, यह हमास की बिछाई हुई चाल थी। और इसमें यह तय था कि वॉर कब करना है, हमला कब होगा, यह इजराइल की सेना तय नहीं करेगी, यह तय करेगा हमास का लड़ाका। यानी हमास के जो भी फाइटर्स थे, जो फिर फिलिस्तीन की मांग लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, इन्होंने इजरायली सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। हालत यह हो गई कि इजराइल के सेना के लाशों के ढेर लग गए हैं और कई अधमरे स्थिति में हैं, जिसे रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कराया जा रहा है ताकि कुछ की जान बच जाए। ये लाखों सैनिक ताकतवर हैं, ऐसा दावा इजराइल ने दुनिया भर में कर रखा है कि इजराइल के पास बहुत ताकत है। सच्चाई यह है कि अमेरिका के बिना इजराइल की ताकत एकदम से इत्तू सी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें उनके सैनिकों की, तो 2 साल की सेवा देते हैं ये लोग। 2 साल के सेवा में क्या होगा, तो ऐसे ही मारे जाएंगे। यह आंकड़े, यह तस्वीरें लगातार आपके सामने आएंगी जिसमें इजरायली सैनिक खूब ढेर होते जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और आंकड़ा घटता रहेगा। ये आपको 40-50 के बीच में उलझाएंगे, लेकिन आंकड़ा अगर देखा जाए तो 400-500 तो ऐसे मानिए जो वेबसाइट्स पर चल रहे हैं, लेकिन जो पत्रकारों का दावा है वो 3000 मान लीजिए। तो कुल मिलाकर इजराइल को लगातार झटका लग रहा है। हमास के लड़ाके इजरायली सेना के आंख खुलते ही सुबह सुबह बड़ा झटका दे देते हैं, और यह झटका सीधे नेतन्याहू को यहां लगती है। तो कुल मिलाकर यह युद्ध अभी और बड़ा होता जा रहा है, जबकि इस्लामिक देशों ने शांति की अपील की है, फिर भी ऐसा कुछ रिजल्ट आता दिखाई पड़ नहीं रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।